We want to continue looking at the life of Jesus as the perfect example God has given us on earth and demonstrating how God wanted man to live. And हम यीशु के जीवन के उस आदर्श उदाहरण के रूप में देखना जारी रखना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर दिया है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य कैसे today we जिए। want to look at His holiness and His purity. इस अध्ययन में हम उसकी पवित्रता और उनकी शुद्धता को देखेंगे। God is holy, and He tells us, because I am holy, be holy yourself. परमेश्वर पवित्र है और वो हमसे कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी स्वयं पवित्र बनो। But for us who are human beings, created with a free will, holiness can come only through overcoming temptation, through saying no to temptation. लेकिन हम जो मनुष्य है स्वतंत्र इच्छा से बनाए गए हैं, इसलिए पवित्रता केवल प्रलोभन पर जय पाने के माध्यम से ही आ सकती है, प्रलोभन को ना कहने के माध्यम से। We're not inherently holy. When we are born, we're inherently sinful. हम स्वाभाविक रूप से पवित्र नहीं हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से पापी होते हैं। In fact, even when Adam was created, he was not inherently holy, he was inherently innocent. वास्तव में जब आदम की सृष्टि की गई तब भी वह स्वाभाविक रूप से पवित्र नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से भोला था। He had to choose God and say no to temptation in order to be holy. इसलिए पवित्र होने के लिए उसे परमेश्वर को चुनना था और प्रलोभन को नकारना था। Now, in the same way, today, to be holy, we have to be tempted. In fact, this is one purpose of temptation. अब उसी तरह आज पवित्र होने के लिए हमें प्रलोभन का सामना करना होगा। वास्तव में यह प्रलोभन का एक उद्देश्य है। Temptation is not meant to lead us into sin. Quite the opposite. प्रलोभन का उद्देश्य हमें पाप की ओर ले जाना नहीं है, बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत। It's meant to lead us to holiness. Holiness is like being spiritually healthy and strong. इसका उद्देश्य हमें पवित्रता की ओर ले जाना है। पवित्रता का आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होने जैसा है। Why do people go to a gymnasium and do exercise there with bars and weights and subject their muscles to resistance with springs and various things like that? Why is all that equipment lying around a gymnasium लोग for? व्यायामशाला में क्यों जाते हैं और वहां लोहे और वजन के साथ व्यायाम करते हैं और अपनी मांसपेशियों को स्प्रिंग्स और इस तरह के विभिन्न उपकरणों के साथ प्रतिरोध के अधीन करते हैं? वो सारा उपकरण व्यायामशाला के आसपास क्यों रखा हुआ है? It's not easy. It's not easy to lift those weights and do exercise with all those springs and various things. In fact, it's a strain. और उन सभी स्प्रिंग्स और विभिन्न चीजों के साथ व्यायाम करना आसान नहीं है। दरअसल ये एक तनाव है। But why do people go through that strain? They are even willing to pay money to go through that strain. You know why? Because they want a physically fit body. तो फिर लोग उस तनाव से क्यों गुजरते हैं? वे उस तनाव से गुजरने के लिए पैसे देने को भी तैयार है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त शरीर चाहते हैं। And they know that that physically fit body can only come if every muscle in this body is subjected to strain and resistance. वे जानते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ शरीर तभी आ सकता है जब शरीर के प्रत्येक मांसपेशी तनाव और प्रतिरोध के अधीन हो। So all that equipment in a gymnasium is meant to subject different muscles in their body to resistance. तो व्यायामशाला में मौजूद सभी उपकरण शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को प्रतिरोध के अधीन करने के लिए है। Now a person whose muscles are not subjected to resistance will just be a fat, flabby man. अब जिस व्यक्ति की मांसपेशियां में प्रतिरोध नहीं होगा वह केवल मोटा पिलपिला आदमी होगा। And when doctors advise a fat, flabby man to get rid of his fat, they suggest exercise, or in other words, subject your muscles to some resistance. जब डॉक्टर किसी मोटे पिलपिले आदमी को उसकी चर्बी से छुटकारा पाने की सलाह देते हैं तो वे व्यायाम का सुझाव देते हैं, या दूसरे शब्द में आपकी मांसपेशियों को कुछ प्रतिरोध के अधीन करिए। It's exactly the same principle spiritually. We have to be subjected to resistance. आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत है। हमें प्रतिरोध के अधीन होना पड़ेगा। We have to have somebody resisting us, and we have to resist in return and overcome in order to be spiritually fit and muscular and strong, or in other words, holy. ऐसे ही हमें भी किसी के विरोध का सामना करना होगा और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, सशक्त
और मजबूत बनने के लिए हमें बदले में विरोध के अधीन होना होगा और उस पर विजय पाना होगा, दूसरे शब्दों में पवित्र बनना। And that's why the Bible says in James chapter 1 and verse 2, consider it all joy when you encounter various types of temptations. इसलिए बाइबल कहती है याकूब 1:2 में, जब तुम विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का सामना करो तो इसे पूर्ण आनंद समझो। Now that's not the common understanding of how to face temptation. Most people think, oh boy, temptation. I wish I'd never faced it. अब यह सामान्य समझ नहीं है कि प्रलोभनों का सामना कैसे किया जाए। अधिकांश लोग सोचते हैं, अरे यार प्रलोभन, काश मुझे इसका सामना कभी नहीं करना पड़ता। That's like a fat man saying, oh, I don't want to do any exercise. It's such a labor, such a problem. यह एक मोटे आदमी के कहने जैसा है, ओ मैं कोई व्यायाम करना नहीं चाहता, यह इतना कठिन परिश्रम है, कितनी बड़ी समस्या है। What's the result? He never becomes muscular. इसका परिणाम क्या है? वह कभी भी बलवान नहीं बनेगा। And a Christian who says, oh, I don't want to face any trials, I don't want to face any temptations, he'll never be a spiritually muscular, healthy Christian. That's impossible. यदि कोई मसीह कहेगा मैं कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहता, मैं किसी प्रलोभन का सामना नहीं करना चाहता, तो वो कभी भी आध्यात्मिक रूप से मजबूत स्वस्थ मसीह नहीं होगा। यह असंभव है। Holiness can come only if you are willing to say no to temptation. पवित्रता तभी आ सकती है जब आप प्रलोभन को ना कहने को तैयार हो। And so James says, so what should you do? तो याकूब क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? Consider it all joy. It's like the fat man going into the gymnasium and considering it all joy when he finds these various bits of equipment around him and he begins to exercise and gradually the fat melts away from his body and he comes out later in a year or so time. He's a healthy, strong, muscular man. इसे सब आनंद समझो, जैसे कि एक मोटा आदमी व्यायामशाला में जाता है और जब उसे अपने आसपास उपकरण के विभिन्न सामानों को देखता है तो वो इसे पूरा आनंद मानता है और व्यायाम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके शरीर से चर्बी पिघलती है और वह लगभग 1 साल में एक स्वस्थ मजबूत मांसपेशियों वाला आदमी बनकर सामने आता है। Wasn't it good? Well, shouldn't he consider it all joy when he subjects his muscles to resistance? It's exactly the same thing what James says here. But because people haven't understood it, they think that avoiding temptation and avoiding trial is the best way. It's not the best way. क्या वह अच्छा नहीं था? जब वह अपनी मांसपेशियों को प्रतिरोध के अधीन करता है तो क्या उसे इसे पूरी खुशी नहीं माननी चाहिए? यह बिल्कुल वही बात है जो याकूब यहाँ कहते हैं, क्योंकि लोगों ने इसे नहीं समझा है। वे सोचते हैं कि प्रलोभन से बचना और परीक्षण से बचना सबसे अच्छा तरीका है। यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। Even someone who was sinless, like Jesus, had to be tempted. अब आश्चर्य की बात यह है कि यीशु जैसे व्यक्ति के लिए भी जो पाप रहित है, प्रलोभन का सामना करना पड़ा। That's quite a mystery. Why did he have to be tempted? ये बड़ा रहस्य है, उसे प्रलोभित क्यों होना पड़ा? In Matthew chapter 4, we read that the devil came to him and tempted him, and 3 of the temptations are mentioned there. मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं कि शैतान उसके पास आया और उसकी परीक्षा की। वहां 3 प्रलोभनों का उल्लेख किया गया है। And in Hebrews 4:15, we are told that he was tempted in every respect, like us, but he didn't sin even once. और इब्रानियों 4:15 में हमें बताया गया है कि वह भी हमारी तरह हर बात में प्रलोभित हुआ, परंतु उसने एक बार भी पाप नहीं किया। It's amazing that Jesus Christ, the perfect sinless Son of God, was also subjected to temptation in every area. यह आश्चर्यजनक है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्ण पाप रहित पुत्र भी हर क्षेत्र में प्रलोभन के अधीन था। The Bible says in Hebrews 6 and verse 20 that Jesus is our forerunner. बाइबल इब्रानियों 6:20 में कहती है कि यीशु हमारा अग्रदूत है। Forerunner means somebody who has run the race in front of us and shown us the path in which to follow. अग्रदूत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने हमारे पहले दौड़ लगाई हो और हमें वह रास्ता दिखाया हो जिस पर हमें दौड़ना है। So, as one who has gone in front of us, he says to us today, follow me. तो जो हमारे पहले उस रास्ते पर दौड़ा हो, वह आज हमसे कहता है मेरे पीछे आओ। And the Bible says in Hebrews 12 verse 1 and 2, let us look unto him who ran this race in front and let us run the race behind him. बाइबल इब्रानियों 12:1-2 में कहती है, आइए हम उस पर ध्यान दें जो इस दौड़ में सबसे आगे दौड़ा और आइए हम उसके पीछे दौड़े। Consider him who was faced such contradiction of sinners against himself, Hebrews 12:3 and 4, who resisted sin unto blood. फिर से हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करें जिसने अपने विरुद्ध पापियों के ऐसे विरोधाभास का सामना किया, जिसने पाप का विरोध लहू बहाने तक किया। इब्रानियों 12:3 और 4।
Jesus endured every temptation that can ever come to any human being. He was tempted in every point as we are, and he overcame in the power of the Holy Spirit as a man. यीशु ने हर उस प्रलोभन का सामना किया जो किसी भी इंसान के सामने आ सकता है। वह हमारी ही तरह हर मुद्दे पर प्रलोभित हुआ और उसने एक मनुष्य के रूप में पवित्र आत्मा की शक्ति से विजय प्राप्त की। If he had faced temptation as God, there'd be nothing great about it. यदि उसने परमेश्वर के रूप में प्रलोभन का सामना किया होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। In fact, the Bible says God cannot be tempted. That's what it says in James chapter 1, verse 13. God cannot be tempted. वास्तव में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं की जा सकती। याकूब 1:13 में परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती। So Jesus had to give up that privilege when he walked on earth as a man in order to be tempted, in order to be an example for us. इसलिए यीशु को वो विशेष अधिकार छोड़ना पड़ा जब वह एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर चला ताकि उसकी परीक्षा हो सके, ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। If he overcame temptation in the power of God, and he tells us, I mean as God, and he tells us who are human beings to somehow overcome it when we are not God, that would be like a father sitting in a motor car and driving away at 80 kilometers an hour and telling his little son to run after him on the road. यदि वो ईश्वर की शक्ति से प्रलोभन पर विजय प्राप्त करता और वो ईश्वर के रूप में हमें बताता है मनुष्य को भी इसी तरह जय पाना है जबकि हम परमेश्वर नहीं है, तो यह ऐसा होता जैसे एक पिता जो 80 मील प्रति घंटे की गति से मोटर कार चला रहा है और अपने छोटे बेटों को सड़क पर उसके पीछे दौड़ने के लिए कहता है। Follow me. Isn't that ridiculous? A father driving in a car at 80 miles an hour and telling his son to run after him. How can Jesus say, follow me? मेरे पीछे आओ, क्या यह हास्यास्पद नहीं है? एक पिता 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा है और अपने बेटे को अपने पीछे दौड़ने के लिए कह रहा है, तो फिर यीशु कैसे कह सकते हैं मेरे पीछे आओ? If he encountered temptation as God. In fact, in any case, as I said, God cannot be tempted. No, but Jesus encountered it as a man and overcame in the power of the Holy Spirit, and that is the same power he offers us. That's what gives us hope. यदि उन्हें ईश्वर के रूप में प्रलोभन का सामना करना पड़ा, वास्तव में किसी भी मामले में, जैसा कि मैंने पहले कहा, परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती। तथ्य यह है कि यीशु ने एक मनुष्य के रूप में प्रलोभन का सामना किया और पवित्र आत्मा की शक्ति से उस पर विजय प्राप्त की, और वही शक्ति वह हमें प्रदान करता है और यही हमें आशा देती है। When we face temptation, the devil would like to rob you of that hope by trying to tell you, no, you can't overcome temptation. You'll always be defeated. But you tell him, how did Jesus overcome? Say, oh, he overcame as God. Is that what the Bible says? जब हम प्रलोभन का सामना करते हैं तो यही हमें आशा देता है। शैतान आपसे यह कहकर आपकी वह आशा छीनना चाहेगा, नहीं, आप प्रलोभन पर विजय नहीं पा सकते, तुम सदैव पराजित होगे। परंतु तुम उससे कहो, यीशु कैसे विजयी हुआ? वह कह सकता है, ओ, उसने परमेश्वर के रूप में विजय प्राप्त की। क्या बाइबल यही कहती है? Came Satan how? By quoting the word of God to him. You can overcome Satan in the same way. The Bible says you take the sword of the Spirit, which is the word of God, and you can drive the devil away too. नहीं, उसने परमेश्वर के वचनों का हवाला देते हुए शैतान पर विजय प्राप्त की। आप इसी तरह शैतान पर विजय पा सकते हैं। बाइबल आपको आत्मा की तलवार लेने के लिए कहती है, जो कि परमेश्वर का वचन है, और आप भी पवित्र आत्मा की शक्ति से शैतान को भी दूर भगा सकते हैं। In the power of the Holy Spirit, Jesus prayed, sought for help, and overcame. पवित्र आत्मा की शक्ति में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, मदद मांगी और जीत हासिल की। Now, if today we have to face some temptation which Jesus never faced, we could say to him, well, Lord, you don't understand what I'm facing. But we can never say that. मान लीजिए कि आज हमें किसी ऐसे प्रलोभन का सामना करना पड़ता है जिसका यीशु ने कभी सामना नहीं किया, तो हम उससे कह सकते हैं, ठीक है प्रभु, आप नहीं समझते कि मैं क्या सामना कर रहा हूं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कह सकते। Because he does understand. The Bible says he can sympathize with our struggle, with our weakness. It says in Hebrews 4:15. क्योंकि वह समझता है, बाइबल कहती है कि वह हमारे संघर्ष, हमारी कमजोरी के प्रति सहानुभूति रखता है। इब्रानियों 4:15। And one thing that Jesus demonstrated through his life on earth was that with the power of the Holy Spirit, as a man, we can obey every commandment of God. पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान यीशु ने जो एक चीज प्रदर्शित की वह यह थी कि पवित्र आत्मा की शक्ति से एक मनुष्य के रूप में हम ईश्वर की हर आज्ञा का पालन कर सकते हैं। If we don't do it, it's because we're not wholehearted.
as he was. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका कारण यह है कि हम उसके समान हृदय से समर्पित नहीं हैं। That's why the Bible says in 1 John chapter 2 and verse 6, anyone who says he abides in Christ must walk as he walked. इसलिए बाइबल कहती है जो कोई कहता है कि मैं मसीह में बना हूँ उसे वैसा ही चलना चाहिए जैसा वह चलता था। पहला यूहन्ना 2:6। Is that possible? If it's not possible, there wouldn't be such a command in Scripture. क्या यह संभव है? यदि यह संभव नहीं होता तो पवित्र शास्त्र में ऐसी कोई आज्ञा नहीं The Living होती। Bible says anyone who calls himself a Christian should live as Christ did. लिविंग बाइबल अनुवाद कहती है जो कोई भी अपने आप को मसीही कहता है उसे यीशु मसीह की तरह जीना चाहिए। Is that really true? Jesus Christ's life was a demonstration of how we are to live. क्या यह सचमुच सच है? यीशु मसीह का जीवन इस बात का प्रदर्शन था कि हमें कैसे जीना है। Now, we may not be able to say that we are walking like Christ. In fact, I've never met anyone on earth who walks like Jesus Christ, neither you nor I. But if we make that our goal, and if we have faith, we should press on to that perfection where we say, Lord, I want to walk like you. अब हम शायद यह नहीं कह पाएंगे कि हम मसीह की तरह चल रहे हैं। वास्तव में मैंने पृथ्वी पर कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो यीशु मसीह की तरह चलता हो, न ही आप न मैं। लेकिन अगर हम इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं और अगर हमारे पास विश्वास है तो हमें उस सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए जहां हम कहते हैं परमेश्वर मैं आपकी तरह चलना चाहता हूं। And from one degree of glory to another, the Holy Spirit will conform us to that likeness. फिर महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पवित्र आत्मा हमें मसीह की समानता में ढाल देगा। Paul said he hadn't attained it himself, but he was pressing on. पौलुस ने कहा कि उन्होंने स्वयं इसे हासिल नहीं किया है लेकिन वो इस ओर बढ़ रहा है। He said, I pressed toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. He wanted to live like Jesus lived. And he made that his goal, and little by little by little, he approached it. वो कहता है मैं मसीह यीशु में परमेश्वर के उच्च बुलावे के पुरस्कार के लिए निशान की ओर बढ़ता हूँ। वह यीशु की तरह जीना चाहता था, उसने उसे अपना लक्ष्य बना लिया और धीरे धीरे वह उस तक पहुंच गया। But a person who's got no goal, he's never going to get anywhere near there. It's like climbing a mountain. If you don't have the top of the mountain as your goal, what's going to happen? लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं है वह कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यह किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। यदि आपका लक्ष्य पहाड़ की चोटी नहीं है तो क्या होगा? You're just going to be at ground level even after 25 years. But if you keep the top of the mountain as your goal, every year will find you higher and higher and higher and higher and little more and little more and little more like Christ. This is Christian growth. आप 25 साल बाद भी जमीनी स्तर पर ही रहेंगे, लेकिन यदि आप पहाड़ की चोटी को अपना लक्ष्य के रूप में रखते हैं तो हर साल आप यीशु मसीह की तरह ऊंचे और ऊंचे, ऊंचे और ऊंचे और थोड़ा अधिक और थोड़ा अधिक और थोड़ा अधिक पाएंगे। यह मसीही विकास है। How did Jesus overcome? When he faced temptation and he felt the pull of it, he resisted it in the power of the Holy Spirit. यीशु ने कैसे विजय प्राप्त की? जब उसे प्रलोभन का सामना करना पड़ा और उसे इसका खिंचाव महसूस हुआ तो उसने पवित्र आत्मा की शक्ति से इसका विरोध किया। He died to himself and he overcame. And the Bible says, arm yourself with the same mind. 1 Peter 4 verses 1 and 2. वह स्वयं की इच्छा में मर गया और उसने विजय प्राप्त की। इसलिए बाइबल कहती है उस एक ही मनसा से अपने आप को बांधे रखो। पहला पतरस 4:1-2। Now there could be a misunderstanding here because some of us don't understand what is the essence of sin. अब यहाँ गलत फहमी हो सकती है क्योंकि हम में से कुछ लोग यह नहीं समझते कि पाप का सार क्या है। The essence of all sin is essentially doing your own will. सभी पापों का सार अपनी इच्छा पूरी करना है। Now, if that is the essence of sin, then what's the essence of holiness? Denying your own will and doing the will of अब God. यदि यही सार पाप है तो पवित्रता का सार क्या है? अपनी इच्छा को अस्वीकार करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। That's holiness. And we read that Jesus said in John 6 and verse 38, I came from heaven not to do my own will, that is not to sin, but to do the will of God, the will of him who sent me. That's holiness. वह पवित्रता है। हम पढ़ते हैं कि यीशु ने यूहन्ना 6:38 में क्या कहा? मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं आया, अर्थात पाप करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अर्थात भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। वह पवित्रता है। In the Garden of Gethsemane, he said, not as I will, Father, but as thou wilt. गतसमनी के बगीचे में उसने कहा जैसा मैं चाहता हूँ पिता वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।
Jesus offered up his human will as a perpetual sacrifice. He said, I never want to do my will. यीशु ने अपने मानवीय इच्छा को एक शाश्वत बलिदान के रूप में अर्पित किया। उन्होंने कहा, मैं कभी अपनी इच्छा पूरी करना नहीं चाहता। That's what it means when it says he never sinned. He never did his own will. यही मतलब है कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं की। We see that in little child. A child wants to do his own will. That stubbornness is sin. मानव स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। हम इसे एक छोटे बच्चे में देखते हैं। एक बच्चा अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, वह हठ है, वह पाप है। Jesus warned his disciples in the Garden of Gethsemane. He said, pray. Your flesh is weak. Your spirit may be willing to live a holy life. The flesh is weak. यीशु ने गतसमनी के बगीचे में अपने शिष्यों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, प्रार्थना करें, आपका शरीर कमजोर है, आपकी आत्मा पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन आपका शरीर कमजोर है। That's why we need the power of the Holy Spirit to deny our will and to do the will of God. Make that your goal, dear friend. इसलिए हमें अपनी इच्छा को अस्वीकार करने और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। इसे अपना लक्ष्य बनाओ, प्रिय मित्र। Believe today that it's possible for you to live a holy life, to climb higher and higher up this mountain of becoming more and more like Jesus Christ. आज विश्वास करें कि आपके लिए पवित्र जीवन जीना संभव है, यीशु मसीह की तरह बनने के इस पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने के लिए।